हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंग्लिश यूनिवर्स। माय इंग्लिश यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। चलते हैं फ्रेजल वर्ब के नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। ये है एपिसोड नंबर 14। यहाँ आप वर्ड्स देखेंगे, फ्रेजल वर्ब्स देखेंगे 131 से 140 के बीच में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर करें इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जो खुद भी फ्रेजल वर्ब्स तैयार कर रहा है या फ्रेजल वर्ब्स उसके एग्जाम्स में या उसके लिए इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए करते हैं सेशन स्टार्ट। इट इज 131 पे फ्रेजल वर्ब है गेट बिहाइंड विथ। गेट बिहाइंड विथ फ्रेजल वर्ब का मीनिंग है फेल टू मेक इनफ प्रोग्रेस और टू प्रोड्यूस समथिंग एट द राइट टाइम। तो किस चीज में असफल हो जाना, फेल हो जाना, प्रोग्रेस, इनफ प्रोग्रेस करने में या फिर राइट टाइम पे किसी चीज को प्रोड्यूस करने में। तो गेट बिहाइंड विथ का मतलब है पीछे रह जाना या समय पर काम ना कर पाना। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट, आई वॉज सो बिजी दैट आई गॉट बिहाइंड विथ रिप्लाइंग टू ईमेल्स। मैं क्या था, बहुत बिजी था और ईमेल्स का रिप्लाई समय पर नहीं कर पाया। एग्जाम्पल सेकेंड, शी गॉट बिहाइंड विथ हर ऑफिस वर्क आफ्टर बीइंग इल। तो शी क्या हो गई, बीमार हो गई और बीमार होने के बाद वो अपने ऑफिस वर्क में पीछे रह गई। जो काम टाइम पर देना था करके वो टाइम पर नहीं कर पाई। 132 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब लुक टू। लुक टू फ्रेजल वर्ब का मतलब है डिपेंड ऑन या इसका मतलब है एक्सपेक्ट। क्या एक्सपेक्ट करना, हेल्प और गाइडेंस फ्रॉम समवन। तो क्या करना, किसी चीज पर, किसी व्यक्ति पर निर्भर होना या फिर हेल्प और गाइडेंस किसी से एक्सपेक्ट करना। तो इस वर्ड का मतलब है किसी से उम्मीद रखना या किसी से सहारे के लिए देखना। एग्जाम्पल फर्स्ट, राहुल लुक्स टू हिज एल्डर सिस्टर व्हेनेवर ही नीड्स एडवाइस। तो जब कभी भी राहुल को एडवाइस की जरूरत होती है तो वो किस पे डिपेंड करता है, किस से उम्मीद रखता है, कौन उसे अच्छी एडवाइस करेगा, उसकी एल्डर सिस्टर। चलते हैं एग्जाम्पल सेकंड की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड है यंग प्लेयर्स लुक टू एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स फॉर इंस्पिरेशन। यंग प्लेयर्स जो हैं वो इंस्पिरेशन के लिए अपने एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर्स पर क्या करते हैं, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उनकी हेल्प करेंगे, एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हीं से, एक्सपीरियंस्ड क्रिकेटर से ही परफेक्ट गाइडेंस इन्हें मिलेगी। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 133 पे वर्ड लिखा गया है पुट ओवर। पुट ओवर फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू कम्युनिकेट योर आइडियाज, फीलिंग्स एटसेट्रा सक्सेसफुली टू समबडी। मतलब क्या करना, अपने आइडियाज को, अपनी फीलिंग्स को किसी व्यक्ति तक सक्सेसफुली कम्युनिकेट करना। इसका मतलब है किसी बात को प्रभावशाली ढंग से समझाना। एग्जाम्पल फर्स्ट, अ गुड टीचर नोज हाउ टू पुट ओवर डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स सिंपली। एक अच्छे टीचर को, एक एक्सपीरियंस टीचर को हमेशा ये पता होता है कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स अपने स्टूडेंट्स तक किस तरीके से पहुंचाने हैं, किस तरीके से उनके सामने रखना है, किस तरीके से उन्हें समझाना है। एग्जाम्पल सेकेंड, द कैंडिडेट वॉज नॉलेजेबल बट कुड नॉट पुट ओवर हिज आइडियाज इफेक्टिवली इन द इंटरव्यू। तो जो कैंडिडेट था वो नॉलेजेबल था, खूब पढ़ के आया था, खूब नॉलेज थी, लेकिन फिर भी वो अपने आइडियाज को इंटरव्यू में इफेक्टिवली नहीं रख पाया, अच्छी तरीके से नहीं समझा पाया। चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 134 पे लिखा है वर्ड वाई विद। ये बहुत प्यारा फ्रेजल वर्ब है। ये आप भी दूसरों के साथ वाई विद करते होंगे, लोग भी आपके साथ वाई विद करते होंगे। इस वर्ड का मतलब है टू compete विद। क्या करना, किसी व्यक्ति से कंपटीशन करना, किसी से कड़ी टक्कर लेना, प्रतिस्पर्धा करना, मुकाबला करना किसी से। चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा है सेवरल कंपनीज आर वाइंग विद वन अनदर टू विन द गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट। गवर्नमेंट का जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे हासिल करने के लिए बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है, एक दूसरे के साथ कंपटीशन कर रही है, प्रतिस्पर्धा कर रही है, मुकाबला कर रही है। चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सेकेंड है द टू कैंडिडेट्स आर वाइंग विद ईच अदर फॉर द लीडरशिप पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप पोजीशन को हासिल करने के लिए टू कैंडिडेट्स आपस में एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं। एक चीज, ग्रामर का एक पॉइंट है वो आप नोटिस कर सकते हैं। यहाँ वर्ड लिखा गया है ईच अदर और यहाँ वर्ड लिखा गया है वन अनदर। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट कैसा लिखा है। यहाँ लिखा है टू कैंडिडेट्स, तो टू कैंडिडेट्स हैं तो यहाँ क्या लिखा, ईच अदर,
और यहां लिखा है सेवरल कंपनीज मींस मोर देन टू, और अगर मोर देन टू कंपनीज एक दूसरे से वाई विद कर रही हैं तो यहां एक दूसरे से के लिए वर्ड क्या लिखते हैं, वन अनदर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब की तरफ। 135 वर्ड लिखा है गियर अप। गियर अप करना मतलब क्या करना, टू प्रिपेयर योरसेल्फ और समथिंग फॉर एन एक्टिविटी और चैलेंज। तो क्या करना है, अपने आप को तैयार करना है किसी काम या किसी चुनौती के लिए, अपने आप को तैयार करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, स्टूडेंट्स आर बिगनिंग टू गियर अप फॉर द अपकमिंग कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस। स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं किस चीज के लिए, आने वाले कंपैटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। एग्जाम्पल सेकेंड, एथलीट्स स्पेंड मंथ्स गियरिंग अप फॉर इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एंड चैंपियनशिप्स। चलिए समझते हैं क्या है एग्जाम्पल। एथलीट्स स्पेंड करते हैं मंथ्स, किस चीज में, अपने आप को तैयार करने के लिए, किस चीज के लिए, इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स एंड चैंपियनशिप्स। एक या दो दिन की मेहनत से, प्रैक्टिस से नहीं जीती जाती। एथलीट्स स्पेंड करते हैं इसके लिए मंथ्स एंड इयर्स। नेक्स्ट है 136 पे मैसअप। मैसअप कर देना मतलब क्या कर देना, टू डू समथिंग बैडली, मेक मिस्टेक्स और स्पॉइल समथिंग। क्या करना, किसी चीज को गड़बड़ कर देना, बिगाड़ देना, उसमें गलतियां कर देना, उसे बहुत ही बुरे तरीके से करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ही कंप्लीटली मेस्ड अप द प्रेजेंटेशन। क्यों, बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली। ही ने क्या किया, पूरी तरीके से उस प्रेजेंटेशन को बिगाड़ दिया, बेकार कर दिया, सब गड़बड़ कर दी। बिकॉज ही हैड नॉट प्रिपेयर्ड प्रॉपरली, क्योंकि ही ने उस प्रेजेंटेशन की अच्छे से प्रेपरेशन नहीं करी थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी वॉज वरिड दैट नर्वसनेस माइट मेस अप हर इंटरव्यू परफॉर्मेंस। होता है ऐसा ही, शी वरिड थी कि जो नर्वसनेस है, उस नर्वसनेस के कारण उसकी इंटरव्यू की जो परफॉर्मेंस है वो बिगड़ सकती है, गड़बड़ हो सकती है, इंटरव्यू में वो फेल हो सकती है अपनी नर्वसनेस के कारण। 137 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब ट्राई आउट। ट्राई आउट फ्रेजल वर्ब का मतलब है टू टेस्ट और यूज समथिंग। कब, फॉर द फर्स्ट टाइम। क्यों, टू सी हाउ गुड और इफेक्टिव इट इज। तो इसका मतलब हुआ किसी चीज को पहली बार आजमाना या किसी चीज का पहली बार परीक्षण करना, कोई चीज पहली बार ट्राई करना, पहली बार टेस्ट करना, पहली बार यूज करना। चलिए देखते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल फर्स्ट लिखा, शी डिसाइडेड टू ट्राई आउट अ न्यू रेसिपी फॉर द फैमिली डिनर लास्ट नाइट। तो शी ने क्या डिसाइड किया, चलो आज एक नई रेसिपी आजमाते हैं फैमिली को जब डिनर कराएंगे उस टाइम। तो लास्ट नाइट फैमिली डिनर पे शी ने क्या डिसाइड किया कि आज एक नई रेसिपी बनाकर दिखाएंगे, आज एक नई रेसिपी तैयार करेंगे। एंड दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम। एग्जाम्पल सेकेंड, आई वॉन्ट टू ट्राई आउट अ डिफरेंट मेथड ऑफ स्टडिंग टू इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन। तो आई वॉन्ट टू ट्राई आउट अ डिफरेंट मेथड, मैं क्या चाहता हूं, एक डिफरेंट मेथड को पहली बार आजमाना चाहता हूं। किसका मेथड है, पढ़ाई के लिए ये मेथड है। और इससे क्या हो सकता है, ये मेथड टू इम्प्रूव माई कॉन्सेंट्रेशन। ये जो मेथड है ये मेरी कॉन्सेंट्रेशन को अच्छा कर देता है। करते हैं ऐसा, कभी कभी सुबह जल्दी उठ के पढ़ने की कोशिश करते हैं, फिर वो चलता नहीं है क्योंकि नींद तो तभी आती है। फिर लेट नाइट पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो पहली बार किसी चीज को आजमाना, अगर सही लगे तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लेना। 138 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब हिंज ऑन और हिंज अपॉन। हिंज ऑन और हिंज अपॉन का मतलब है टू डिपेंड ऑन समथिंग कंप्लीटली, पूरी तरीके से किसी पर डिपेंड करना। इसका मतलब है निर्भर होना, किसी चीज पर टिके होना, किसी चीज पर आधारित होना। एग्जाम्पल फर्स्ट, एवरीथिंग हिंजेस ऑन द आउटकम ऑफ दीज टॉक्स। टॉक्स चल रही है और हर चीज अब इन टॉक्स के आउटकम पर टिकी हुई है, क्या निर्णय आता है। एग्जाम्पल सेकेंड, हिज सक्सेस हिंजेस ऑन हाउ वेल ही डज एट द इंटरव्यू। उसकी जो सक्सेस है वो इस बात पे टिकी है कि वो कितना अच्छा इंटरव्यू में करके दिखाता है। अच्छा किया तो जॉब मिलेगी, नहीं किया तो फिर उसको एफर्ट्स फिर से करने पड़ेंगे। चलिए 139 पे लिखा है वर्ड आर्ग्यू आउट ऑफ। इस वर्ड का मतलब है टू परस्यूट समवन नॉट टू डू समथिंग। और इसके लिए क्या करते हैं, बाय गिविंग रीजंस और आर्ग्यूमेंट्स। तो किसी को रीजंस देकर, किसी को आर्ग्यूमेंट्स देकर परस्यूट करना कि वो ये काम ना करें। तो इसका मतलब है तर्क देकर किसी को कुछ करने से रोकना, दैट इज आर्ग्यू आउट ऑफ। एग्जाम्पल फर्स्ट, मेनी पीपल ट्राइड to argue him out of investing all his money in a risky business idea। चलिए समझते हैं क्या लिखा है। बहुत सारे लोगों ने कोशिश करी
कि उसे किस काम से रोका जाए, उसे अपना पूरा पैसा एक ही रिस्की बिजनेस आइडिया में इन्वेस्ट करने से रोका जाए, क्योंकि वो रिस्की बिजनेस आइडिया है। अगर इसने पूरा पैसा वहीं इन्वेस्ट किया तो हो सकता है कि ये बैंकरप्ट हो जाए, पूरा पैसा इसका जीरो हो जाए। तो क्या करना, किसी को कुछ करने से रोकना, और कैसे, कुछ लॉजिक देकर। एग्जाम्पल सेकेंड, हिज फ्रेंड्स ट्राइड, क्या कोशिश करी उसके फ्रेंड्स ने, टू आर्ग्यू हिम आउट ऑफ क्विटिंग हिज स्टडीज, अपनी पढ़ाई ना रोके वो, इस चीज से, उसको पढ़ाई ना रोकने से फ्रेंड्स ने कोशिश करी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल सेकंड, हिज फ्रेंड्स ट्राइड टू आर्ग्यू हिम आउट ऑफ क्विटिंग हिज स्टडीज ड्यूरिंग अ डिफिकल्ट फेज, तो उसके फ्रेंड्स ने कोशिश करी, उन्हें पता था भाई इसका एक डिफिकल्ट फेज चल रहा है, लेकिन फ्रेंड्स ने कोशिश करी कि वो अपनी पढ़ाई ना छोड़े, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखे। कुछ लॉजिक दिए होंगे, पढ़ेंगे तभी कुछ बनेंगे, ऐसा कुछ होगा। चलिए 140 पे लिखा है फ्रेजल वर्ब ट्रस्ट टू, ट्रस्ट जैसा ही, क्या करना, ट्रस्ट टू का मतलब है रिलाय ऑन, इसका मतलब है भरोसा करना। एग्जाम्पल फर्स्ट, ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स शी लर्न्ड टू ट्रस्ट टू हर इनर स्ट्रेंथ एंड पेशेंस, डिफिकल्ट टाइम ने उसे सिखाया कि अगर किसी पर विश्वास करना है तो केवल खुद की इनर स्ट्रेंथ पे विश्वास करना है, खुद के पेशेंस पर भरोसा करना है। एग्जाम्पल सेकेंड, यू कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट टू लक इफ यू ट्रूली वांट लॉन्ग टर्म सक्सेस इन लाइफ, लक से शॉर्ट टर्म सक्सेस मिल सकती है, लेकिन उसे सस्टेन कराना भी मुश्किल है। यू कैन नॉट ऑलवेज ट्रस्ट टू लक, आप हर समय अपने लक पर ही भरोसा नहीं कर सकते अगर आप क्या चाहते हैं, जीवन में लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहते हैं। चलिए ये था 131 टू 140, यहाँ अपने 10 फ्रेजल वर्ब्स देखी। अब चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, इन्हें जरूर अटेम्प्ट कीजिए, बिना रटे आप फ्रेजल वर्ब को अपने दिमाग में रख लेंगे इन क्वेश्चंस को करके। चलिए डायरेक्शन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फ्रेजल वर्ब फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बिकॉज ऑफ हिज पुअर टाइम मैनेजमेंट एंड कांस्टेंट प्रोक्रेस्टिनेशन मोहित began to space his office assignments and eventually received a warning from his manager। तो पुअर टाइम मैनेजमेंट और लगातार टालम टोली के कारण मोहित ने क्या किया भाई, मोहित began to space his office assignments, मोहित अपने ऑफिस असाइनमेंट्स को क्या किया, आपको बताना है फ्रेजल वर्ब में क्या किया, और इवेंचुअली क्या हुआ, फाइनली क्या हुआ, ही रिसीव्ड अ वार्निंग फ्रॉम हिज मैनेजर, उसको मैनेजर से क्या मिली, एक वार्निंग मिली। तो क्या किया इसने, गियर अप किया, ट्रस्ट टू किया, गेट बिहाइंड विथ था, वाई विथ था, या पुट ओवर किया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक, द सक्सेस ऑफ द कंपनीज न्यू प्रोडक्ट लॉन्च will largely space how effectively the marketing team connects with young customers through social media campaigns। तो जो सक्सेस है कंपनी के नए प्रोडक्ट लॉन्च की, वो बहुत ज्यादा किस चीज पर क्या करती है वो आपको बताना है ब्लैंक में। How effectively the marketing team connects with young customers through social media campaigns, कितने अच्छे से मार्केटिंग टीम यंग कस्टमर से कनेक्ट कर पाती है सोशल मीडिया कैंपेन्स के थ्रू। इस बात पर कंपनी की नए प्रोडक्ट का लॉन्च क्या करता है, ट्राई आउट करता है, मैसअप करता है, लुक टू करता है, हिंज ऑन करता है, या आर्ग्यू आउट ऑफ करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एज द टूर्नामेंट डेट अप्रोच्ड all the participating teams started to space intensive practice sessions in order to improve their performance and coordination। तो टूर्नामेंट की डेट क्या थी भाई, आने वाली थी, सभी पार्टिसिपेटिंग टीम ने क्या शुरू किया, इंटेंसिव प्रैक्टिस सेशंस, और क्यों, इन ऑर्डर टू इंप्रूव देयर परफॉर्मेंस एंड कोऑर्डिनेशन। तो अपने परफॉर्मेंस को, अपने कोऑर्डिनेशन को इंप्रूव करने के लिए इन सभी टीम ने क्या किया, गियर अप किया, पुट ओवर किया, ट्रस्ट टू किया, वाई विथ किया, या गेट बिहाइंड विथ हो गए। देखिएगा क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। फोर्थ पे लिखा है क्वेश्चन, द सीनियर प्रोफेसर मैनेज्ड टू स्पेस हिज कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च आइडियाज वेरी क्लियरली ड्यूरिंग द सेमिनार, अलाउइंग इवन बिगनर्स टू अंडरस्टैंड द टॉपिक इजीली। जो बिगनर्स लोग थे, जो बिल्कुल नए थे, वो भी इस टॉपिक को क्या कर पाए, आसानी से समझ पाए। तो जो सीनियर प्रोफेसर थे उन्होंने क्या किया, इस कॉम्प्लिकेटेड रिसर्च आइडिया को वेरी क्लियरली क्या किया भाई, प्रेजेंट किया, ऐसा कुछ होना चाहिए, बताया, समझाया, ऐसा। चलिए देखिए ऑप्शन है मैसअप, पुट ओवर, ट्राई आउट, लुक टू, या हिंज ऑन।
चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 5th। सेवरल इंटरनेशनल ब्रांड्स आर नाउ ट्राइंग टू स्पेस वन अनदर इन टर्म्स ऑफ इनोवेशन, प्राइसिंग, कस्टमर सेटिस्फेक्शन इन द हाईली कंपेटिटिव स्मार्टफोन मार्केट। तो जो बहुत सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं वो एक दूसरे से क्या करने की कोशिश कर रही हैं, किस चीज में, इनोवेशन में, प्राइसिंग में, कस्टमर सेटिस्फेक्शन में, और किस में, हाईली कंपेटिटिव स्मार्टफोन मार्केट में क्या कर रहे हैं एक दूसरे से। ट्रस्ट टू, मेस अप, वाई विद, गियर अप, आर्ग्यू आउट ऑफ। कोशिश कीजिएगा आप इन 1 to 5 क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक दो दिन की प्रैक्टिस से कुछ नहीं होगा, आप चैनल से जुड़े रहिए, लगातार फ्रेजल वर्ब्स को देखते रहिए, एंड ट्रस्ट मी, आप फ्रेजल वर्ब में, वोकैबुलरी में, कॉम्प्रीहेंशन में धीरे धीरे इंप्रूव करते जाएंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।